हम शहीद मदन लाल ढिंगड़ा पार्क के अंदर है, जो कि आपको बता दें कि एसटी महिला कॉलेज के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर शहर के कुछ काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। आखिर यहाँ क्या चल रहा था उसको लेकर बातचीत मिलवाते हैं आपको। लोकेश टुटेजा हास्य के जाने माने बहुत पुराने चेहरे हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया है, शुरुआत की है, बातचीत करेंगे। टुटेजा साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या कर दिया आज आपने सुबह? मैं सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स को और आपको चाहने वालों को और आपको खुद को शुभकामनाएं देता हूं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो विश्व शांति के लिए, क्योंकि वर्षा के कारण बहुत अव्यवस्थित माहौल है, न केवल हाँसी में हरियाणा में बल्कि पूरे विश्व में। तो उसके लिए कि प्राकृतिक आपदाएं ना आए, किसी तरह की बाढ़ग्रस्त हमारा शहर ना हो, हमारा शहर का आम जनमानस सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और आनंदमय जीवन जिए, शांतिमय जीवन जिए। उसके लिए आज हमारे बहुत ही पंडित जी विजयपाल जी के सानिध्य में मंत्रोच्चारण से वेदों के टुडेजा साहब जिस टाइम आप हवन यज्ञ शुरू किया उस समय माहौल था बरसात का, पूरा माहौल था, लेकिन जैसे हवन चलता रहा धूप तेज निकली आई। देखिए बहुत बड़ी ऊर्जा होती है, इतनी सारी दिव्य आत्माएं शहर की जब प्रार्थना भगवान से कर रही हैं और सच्चे दिल से प्रार्थना कर रही हैं तो वो ईश्वर सुनता है। और आज हमने इस विषय पे भी बात की कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी आ जाए कि 1995 की तरह हमारा शहर फिर से कहीं बाढ़, क्योंकि चारों तरफ इस देश का, इस हाँसी हल्के की बात करूं तो अन्नदाता कितना परेशान है, सारे खेत उसके डूबे हैं, सारे खेत डूबे हुए हैं। हाँसी हल्के के आसपास के गांव के जो गांव है पूरे खेत खलियान डूबे खड़े हैं, टुटेजा जी कह रहे हैं। और उस परिस्थिति में अगर कोई बाढ़ जैसा माहौल हाँसी में बनता है तो हम सब मानवीय मूल्यों के साथ मिलकर के इस शहर समाज गांव के एक एक व्यक्ति की सेवा करें, ऐसा संकल्प इस यज्ञ के बनेगा नहीं भगवान की कृपा से, बस ना बने तो सबसे अच्छी बात है, यही प्रार्थना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नील चावला, इनसे बातचीत करेंगे। चावला साहब, आज का जो ये हवन यज्ञ सुख समृद्धि और आनंद के लिए किया गया, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जनमानस को किसी प्रकार की कोई भी आपदा, प्राकृतिक आपदा ना पहुँचे। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि क्योंकि सनातन धर्म ही एक चीज़ कहता है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और कोई धर्म ऐसा है ही नहीं जो विश्व का कल्याण मांगता हो। इसलिए हमने सबका कल्याण मांगा है और सबके फायदे के लिए, सबके अच्छे के लिए ये हवन यज्ञ का आज आयोजन किया, जिसमें हमारे विजयपाल शास्त्री जी ने बहुत अच्छा हवन करवाया। तो बात करेंगे सन्नी लावदी से। सन्नी लावदी जी, हवन यज्ञ हो गया है, आपके प्रतिष्ठान डूबे खड़े हैं। देखो ललित जी, वो ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो 2025 मंगल का वर्ष है, लेकिन इसमें जो अमांगलिक घटनाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, कहीं प्लेन क्रैश हुआ, पहलगांव हत्याकांड हुआ, समूचे विश्व की शांति के लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती, तो ये जल भराव ये सब भगवान के हाथों में है। तो आज सबने गुहार लगाई उस भगवान पिता परमात्मा से कि समूचे विश्व में शांति हो, अमन चैन हो, जनमानस का कल्याण हो, और फिर कोई ऐसी स्थिति ना बने जहां आम जनमानस की जिंदगी उथल पुथल हो जाए। तो इससे हमने यज्ञ रखा था, और मेरा निश्चित तौर पर मानना भी है, यज्ञ देवता ने पूर्व में इतिहास में जब भी कोई युद्ध का समापन हुआ, युद्ध की शुरुआत हुई है, यज्ञ भगवान से ही हुई है, और भगवान ने दोनों हाथ दे दे भर भर के जनमानस को दिया है। हाँ देखिए ये तो है ही, जब हम लोग बैठे तो सुबुद्धि से बैठे, और ये भी प्रार्थना है बस सबको सुबुद्धि मिले, सभी खुश रहें। सुबुद्धि से देश समाज और मानसिक विकास होता है, उत्थान होता है, अच्छी आत्मा बने इस शहर की, इस भाव से तो हम काम कर ही रहे हैं। वो करो भी हाँ बिल्कुल करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहें। अनिल जैसे जुझारू सेवक जब साथ खड़े हैं और ये तैयार रहते हैं मानवीय भलाई के कामों के लिए, ऐसे नौजवानों की, ऐसे साथियों ऐसे कार्य करते रहोगे, समाज की प्रेरणा मिलती रहती है, और मानवीय कार्यों के लिए तो हमेशा मेरा तन मन धन मेरा सब कुछ न्यौछावर है। करेंगे। प्रगति मित्र संघ के जो प्रधान है यादव साहब ऋषिकांत जी, वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी ललित जी। सर क्या चल रहा था आज, ये क्या कर रहे थे? ये ललित जी एक हवन सुख समृद्धि के लिए हवन किया गया यहाँ पे। जैसे कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं या ऐसे कुछ संकेत हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, तो उनको लेकर प्रभु से प्रार्थना के लिए एक छोटा हवन किया गया है कि भगवान सबको सुख समृद्धि दे।
धूप निकल रही है जी, आप भी कमाल की बात करो, देखो कितनी गर्मी हो रही है। ये तो अच्छी बात है। धूप भी निकलेगी और बारिश भी होती है, तो प्रकृति का नियम है। लेकिन कई जगह अब क्या है कि जैसे अब अपने अगर बात करें अपने हल्के की, कितने न ऐसे किसान भाई हैं जिनके खेत आज डूब चुके हैं, जिनकी फसल नष्ट हो चुकी है, और भी न जाने कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ बाढ़। पानी पुणे निकलवा रही होगी सरकार, लग रही है पर सरकार। देखो वो प्रशासन सरकार का काम है, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो धर्म से उनका जो काम है वो उन्होंने भी करना चाहिए, पर जो प्रशासन है चाहे वो सरकार है, और वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे मुझे तो पता नहीं। हमने तो परमात्मा से प्रार्थना की है कि भगवान सबको सुख समृद्धि दे, उसी के लिए आज आके ये छोटा सा हवन किया। तो रमेश मेहता जी, प्रधान जी, आप बोलिए। सबसे पहले तो आप पत्रकारों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हर जगह जैसे आज यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ इसलिए किया गया है कि जो बरखा रानी है उस जगह बरसे जहाँ बरखा की जरूरत है, जहाँ बहुत ज्यादा हो रही है वहाँ कृपा करे। हमारी तो ये भगवान से प्रार्थना है कि बरखा वहाँ करो जहाँ जरूरत है, ऐसा ना हो कि कहीं बाढ़ आ जाए। हम तो यही चाहते हैं। हाँ, बाढ़ आओगी, धूप निकल रही है मेहता साहब। अरे कभी धूप कभी छाँव, इस भगवान की माया का पता नहीं चलता। हमारे प्रधान अनिल चावला जी, टुटेजा जी ने आज कमाल ही किया है, एक जग किया है यहाँ, और भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान किसानों का, व्यापारियों का, सबका भला करो। मैं तो चाहता हूँ इनकी लंबी आयु और पत्रकारों के बादशाह तेरा भी भला हो। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, रमेश मेहता जी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज हमारे प्रधान अनिल चावला जी और प्रधान लवकेश टुटेजा जी ने जो ये काम किया है, यज्ञवाड़ा बहुत अच्छा काम किया है। इससे हमारे इंद्रदेव जी को ये कहना है, जहाँ वर्षा की जरूरत है वहाँ करो, जहाँ जरूरत नहीं है। और हमारे भारत देश में बाढ़ की और जो स्थिति बनी हुई है ये ना बने। और धन्यवाद। ये करते रहोगे। समाज की प्रेरणा मिलती रहती है, और मानवीय कार्यों के लिए तो हमेशा मेरा तन मन धन मेरा सब कुछ न्यौछावर है। सब तुम न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं अनिल चावला जी। जी, आपने आज हवन यज्ञ किया। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्मा, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। देखो लोग पहले के टाइम में आप देखते थे कितने धार्मिक लोग हुआ करते थे। कोई भी काम, धार्मिक तो बहुत है जी, 80 में जी। सुनो धार्मिक तो चलो है ठीक है, लेकिन धार्मिक का मतलब है भाई जो सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। मतलब ये यज्ञ का एक ऐसा काम है कि न चाहते हुए इसका लाभ हम उसे दे सकते हैं, इसको धार्मिक कहते हैं। और जो यति वृष्टि, यति की बहुत ज़्यादा वर्षा, बाढ़ जैसे कि जब हालात बनते हैं ना, तो ये अधार्मिकता के कारण ही होता है, और कोई बात नहीं है। पहले के टाइम में अब के टाइम में यही फर्क है, पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। पहले इतना पैसा, इतना धन लोगों के पास नहीं हुआ करता, लेकिन धार्मिक व्यक्ति बहुत होते थे। इसलिए धर्म कर्म ये सब कुछ करना चाहिए। और परमात्मा भी जैसा जो पैसे के पीछे पीछे भागे उसके क्या करना चाहिए? पैसे होना चाहिए, ये साधन है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पैसे के पीछे पीछे भागे। ऐसा है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसा काम करें कि पैसा हमारे पीछे भागे। ऐसा काम करें कि पैसा हमारे पीछे भागे, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्योंकि धन की 3 गति बताई है, धन की 3 गति बताइए। ये बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन गति का मतलब यही है कि भाई चलो अच्छा काम और बहुत अच्छा काम, और ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो नाश हो जाता है। और अच्छा काम का मतलब होता है सदुपयोग, अच्छा उपयोग करते हैं तो उसको कहते हैं धन का स्वामी, और जो धन के पीछे भागता है उसको कहते हैं धन का गुलाम।